हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स, और ट्राइंगल में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमें बोला गया है कि इसे प्रूव कीजिए बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। बट ये जो क्वेश्चन है बेटा ये हमारा 9th स्टैंडर्ड का जो आपका चैप्टर है 8 उसका मिड पॉइंट थ्योरम है, जो कि आप 9th स्टैंडर्ड में कर चुके हो पहले। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक ट्राइंगल है उसकी एक साइड से एक मिड पॉइंट हमें गिवन है एक साइड का, मीन्स मान लीजिए डी जो है वो मिड पॉइंट है। इस डी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम एल, जो कि ए सी को ई पे टच कर रहा है। अब हमने प्रूफ क्या करना है कि जो ये ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है। हमें गिवन क्या है कि डी मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है। तो ये हमारा है कन्वर्स ऑफ, ये हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम रहता है स्टैंडर्ड 9th में। तो अब हम यहाँ पर बीपीटी थ्योरम लगाकर इसको प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं। डायग्राम हमने बना लिया है। गिवन इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एल इज पैरेलल टू बी सी। ये हमें गिवन है और हमने प्रूव करना है बेटा कि ई इज द मिड पॉइंट, E is the midpoint of AC, means AE is equal to EC हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो डायग्राम हो गया, गिवन टू प्रूव हो गया। अब हम अपने रिजल्ट की तरफ चलते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे सबसे पहले कि लाइन जो L है वो पैरेलल है BC के, means DE is parallel to BC as line L is parallel to BC। तो बाय बीपीटी थ्योरम, बाय बीपीटी थ्योरम हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक है, ये रिजल्ट आ गया बीपीटी थ्योरम से। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब बेटा AD जो है वो DB के ही इक्वल है। AD इज इक्वल टू DB, दिस इज गिवन। तो वहां से आ जाएगा AD अपॉन AD, AE अपॉन EC, ये कट के 1 हो जाएगा। अब 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये उधर चला जाएगा। EC इज इक्वल टू AE, दिस इंप्लाइज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो हो गया रिजल्ट, मीन्स हमारा आ गया AC इज इक्वल टू AE। तो EC इक्वल टू AE से पता चल गया कि E इज द मिड पॉइंट। बहुत छोटा प्रूफ था बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.2, जिसमें कि हमने मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स को बीपीटी थ्योरम अप्लाई करके इसका रिजल्ट प्रूफ किया है। ठीक है, सबसे पहले D जो था वो मिड पॉइंट दिया हुआ था, लाइंस पैरेलल दी थी, तो ये DE भी पैरेलल होगा BC के। फिर हमने बीपीटी थ्योरम लगाई और AD और DB जो थे वो इक्वल थे, तो वहां से हमें 1 मिल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा रिजल्ट आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। बेटा ये हमें डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम दी हुई है क्लास 9th की। तो प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। एक हमें ट्राइंगल गिवन है, उसके 2 मिड पॉइंट्स गिवन है ऑफ एनी टू साइड्स, मीन्स मान लीजिए ये D दिया हुआ है मिड पॉइंट है और E भी मिड पॉइंट है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये मिड पॉइंट है और हमने प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ये पैरेलल है BC के। तो हमने बीपीटी थ्योरम यूज करके इसको प्रूव करना है। तो इन सब क्वेश्चंस को प्रूव करने का एक ही मेथड है, पहले डायग्राम बनाएं, फिर गिवन टू प्रूव लिखें, फिर अपना रिजल्ट लिखें और रिजल्ट में हर रीज़न को भी लिखें जो आप प्रूव करना चाह रहे हो, वहाँ पर वैलिड रीज़न भी लिखिए इन ब्रैकेट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम बना लिया, अब गिवन लिखेंगे। हमें गिवन है D एंड E आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC of triangle ABC।
अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है कि लाइंस पैरेलल है, DE इज पैरेलल टू BC प्रूफ करना है। तो प्रूफ में बच्चे अब हम यहाँ लिख देंगे कि सबसे पहले हम BPT थ्योरम लगाएंगे यहाँ पर कि ये जो है AD अपॉन DB और AE अपॉन EC का रेशियो सेम है। अगर रेशियो सेम रहेगा ना तो लाइंस भी पैरेलल होंगी। हम कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे यहाँ पर, BPT नहीं लगेगी, ठीक है। तो आपने लिखना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब हुआ कि AD इज इक्वल टू DB, मीन्स जो रेशियो है AD अपॉन DB का वो 1 आ जाएगा। इसी तरह E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, तो AE इज इक्वल टू EC, तो AE अपॉन EC इज 1। तो रेशियो सेम है फ्रॉम 1 and 2, राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट भी सेम रहेगी। मैंने यहाँ 1 कैसे लिखा बेटा, इसको इसके नीचे ले आए तो यहाँ पर 1 ही बचेगा, 0 नहीं बचेगा। तो फ्रॉम 1 and 2 AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE upon EC, तो रेशियो इज सेम। सो बाय कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम we have DE is parallel to BC, lines are parallel, तो hence proved। तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।